हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आप सभी का स्टिक 10 चैनल पर स्वागत है। इसमें आपको बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। आप सभी वीडियो को लाइक करें, शुरू से अंत तक देखें। इसमें भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, अर्जुन को समझाया और उस कर्म का संदेश बताया। इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे कई प्रश्न पूछे। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता का यही संदेश है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तुम्हें केवल कर्म करना है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। फल देने वाला कोई और है। तो उनकी इन बातों से प्रभावित होकर के धृतराष्ट्र ने उनसे प्रश्न पूछा था, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। 100 के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे। जब 100 के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो बार बार अपने मन में यही पछतावा कर रहा था कि ये सब कैसे हो गया। धृतराष्ट्र अंधा था, उसे वह अंधा क्यों हुआ? उसके सारे के सारे पुत्र क्यों मारे गए? इसका क्या कारण था? जब उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जिससे उसकी शादी हुई थी। कि उसने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? उसने अपना पति धर्म निभाने के लिए, कि उसका पति अंधा है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और उसने भी उसका पूरा साथ दिया। लेकिन एक पिता के लिए ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके 100 के 100 पुत्र युद्ध क्षेत्र में मारे गए। गीता में लिखा है कि यही कर्म का सिद्धांत है। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे। जिसने जैसा कर्म किया उसको फल वैसा ही भोगना पड़ता है। फल किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्म लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम कर्म सही करेंगे तो हमें फल भी सही मिलेगा। सही नियत से सही समय पर सही निर्णय लेना और सही कार्य करना, यही हमारा सिद्धांत है। यदि हम इसके अनुसार अपने कर्म को करेंगे, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, तो हमें फल उसी बुरे या अच्छे कर्म के अनुसार ही मिलेगा। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने ये संदेश सबको दिया है कि जीवन में कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता। बस अच्छा या बुरा करने के लिए हमें अपने कर्म करने पड़ते हैं। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे, हमारा फल भी अच्छा होगा, और यदि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारा फल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें सदैव सब कुछ भूल करके अच्छे कर्म पर लग जाना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के किए गए पाप भी हमारे सामने आते हैं। यदि हम इस जन्म में कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें अगले जन्म में वो गलत कार्य, उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन को अच्छे तरीके से जिएं। जीवन में कोई ऐसा कर्म न करें जिससे दूसरे की आत्मा दुखे, या हम दूसरे को तंग करें, या दूसरे को बेवजह परेशान करें। हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। यदि हम दुष्ट प्रकृति का कार्य करेंगे तो दुष्ट प्रकृति का ही हमें फल मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ पूरी सभा के बीच में, तो तुम कुछ नहीं बोले। यदि तुम बोलते, यदि राजा आप चाहते, तो ये ऐसा कभी नहीं होता। एक नारी की लज्जा कभी भरी सभा के बीच में नहीं उतारी जाती। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो अच्छे नहीं थे।
तो भगवान कृष्ण जो है धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अगर तुम चाहते तो युद्ध भी रुक सकता था। क्योंकि धृतराष्ट्र कृष्ण से बार बार एक प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, मेरे 100 पुत्र होते हुए भी 100 के 100 पुत्र मारे गए। मैं एक दुर्भाग्यशाली पिता हूँ। जिसके 100 के 100 पुत्र मारे गए वो कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अंधा क्यों हुआ कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए? भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना है। तुम्हारे दुष्ट प्रवृत्ति के 100 के 100 पुत्र मारे गए क्योंकि उनकी प्रवृत्ति दुष्ट थी। उन्होंने दुष्टता के कार्य किए। आप एक राजा हैं, आप चाहते तो पूरे वंश को बचा सकते थे, लेकिन आपने पुत्र मोह में ऐसा नहीं किया। अब तुम अंधे क्यों हुए? तुम्हारे 100 पुत्र क्यों मारे गए? ये तुम्हारा पिछले कर्मों का पाप है। पिछले जन्म में तुम एक दुराचारी राजा थे। तुम्हारे राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने हंसों को पाल रखा था। एक बार वो तीर्थ पर गया। वो उन हंसों को एक ऋषि के पास गए तो ऋषि ने उनको बताया कि आप जो है अपने हंसों को राजा के पास छोड़ दो, क्योंकि राजा जो है प्रजा का पालक होता है। और वो ब्राह्मण जो है अपने सभी हंसों को राजा के पास छोड़ करके बाहर तीर्थ के लिए चला गया। अब राजा ने उसको वचन दिया कि जब तक तुम आओ तुम्हारे हंसों को हम पालते रहेंगे, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। हंस राजा के दरबार में तालाब में खेलते रहे। अब हंस और हंसनी जो जोड़ा था, अब जो हंसनी थी वो गर्भवती थी, उसके बच्चे हुए। तो एक दिन राजा के मन में दुर्बुद्धि आई कि मुझे सब जानवरों का मांस खाया लेकिन हंस का मांस नहीं खाया। इसलिए वह हंस का मांस खाने के लिए आया। उसकी दुर्बुद्धि बढ़ती चली गई। उसने हंस को मार दिया, यानी कि अपने सैनिकों से कह करके हंस की आंखें फुड़वा दी और उसके बच्चों को खाना शुरू कर दिया। हंस जो है दुखी होकर के तड़प करके मर गया। कुछ समय के बाद उसके सभी बच्चे भी मारे गए। कुछ राजा ने खा लिए, कुछ सोम तड़प कर भूख के प्यासे मर गए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे राजा, जो मैंने अमानत आपको दी थी वो मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन राजा ने उसे झूठ बोला। अब वही 100 बच्चे जो उसने खाए थे, 100 बच्चे जो उसने मारे थे, वही 100 पुत्र आपके इस जन्म में हुए। हे राजा, उस हंस के श्राप से आप अंधे हुए और उसके 100 पुत्रों को आपने मारा, तो आपके 100 पुत्र इसलिए मारे गए क्योंकि वो हंस जिसकी आपने आंखें फुड़वाई थी, उसके 100 पुत्र मारे गए थे, तड़प तड़प के मरे थे। उसी प्रकार से आपके भी इस पुत्र तड़प तड़प के मरे और आप भी उसी का फल भोगोगे। इसलिए कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। यही कारण है कि आप अंधे हैं और आपके 100 के 100 पुत्र मारे गए, क्योंकि पिछले जन्मों का जो कर्म है वो हम सबको भोगना पड़ता है। इसलिए आपने भी ये कर्म भोगा और आप भी इस कर्म को भोगोगे। उसी के हिसाब से आपकी मृत्यु होगी। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये गीता का ज्ञान है, ये कर्म का सिद्धांत है। तो अगर वीडियो में विचार अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अच्छे विचारों के साथ। धन्यवाद।